start a series, as you are informed, the important chapters of the New Testament. All the chapters are important. सारा अध्याय महत्व का है, पर बाइबल में ऐसा कुछ अध्याय है बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए मैं आज का मनन के लिए लूका का सुवार्ता चुना है। संडे हमारे भाई लेस्ली थोड़ा संक्षिप्त रूप में इस अध्याय से कुछ बोला था। आज हमारे आगे जो टाइम है उसके अंदर मैं पूरा अध्याय से कुछ बातें बताना चाहता हूँ। बातें हैं, इधर यीशु ने 3 दृष्टांत दिया है, पैराबल्स। सो व्हाट इज अ पैराबल? हम सुवार्ताओं में काफी पैराबल्स देख सकते हैं। There are many parables in the Bible. दृष्टांत, दृष्टांत का अर्थ यह है earthly stories with heavenly meaning. यीशु लोगों का मनोरंजन के लिए कुछ दृष्टांत नहीं बोला। यीशु उन दृष्टांतों के द्वारा कुछ स्वर्गीय सत्य, आत्मिक सत्य हमें सिखाने के लिए ये स्टोरी बताया है। दूसरा बात इधर है, हम आगे बढ़ने से पहले यीशु क्यों एक स्टोरी बताया और इससे हम क्या हमको समझना है, 7वां कलम में है। सो दैट इज द की वर्स। इस पूरे अध्याय का की वर्स है 7वां कलम। Verse 7 is the key verse. We don't understand that. We don't understand much from this chapter. What is that? I tell you that in the same way, there will be more joy in heaven over one sinner who repents. That is the key verse. मन फिराने वाले एक पापी के बारे में स्वर्ग में इतना आनंद होगा। उसका उल्टा थोड़ा सोच लो, मन नहीं फिराने वाले एक पापी के बारे में स्वर्ग में इतना दुख हो। इसलिए पूरा 3 कहानियों में, दृष्टांतों में यीशु क्या सिखाना चाहते हैं? जब एक पापी मन फिरा के ईश्वर के पास आते हैं, उस व्यक्ति को जितना आनंद है उससे ज्यादा आनंद स्वर्ग में है, ईश्वर को होता है। ये है उसका अर्थ। There is more joy in heaven over one sinner who repents. Okay. तीसरा बात ये है, what is repentance? repentance का अर्थ क्या है? रिपेंडेंस का 3 अर्थ है। मन भराने का अर्थ क्या है? एक है वापस आना। हम देखते हैं उड़ाऊ पुत्र वापस आया। 18 कलम में verse 18, he said, I will get up and go to my father. Coming back, ये अर्थ है। दूसरा अर्थ उसी कलम में है, मैं उनसे कहूंगा, I am sinned. पाप को कबूल करना, दूसरा मीनिंग है। तीसरा, make me as one of your servant. I want to continue here. I will remain here. I will not go back. इसलिए 3 अर्थ है इसका। अर्थ पहला अर्थ यह है वापस आना। सब लोग ईश्वर को छोड़ के चले गए और यीशु मसीह के द्वारा एक व्यक्ति जब पाप को कबूल करके अपना जीवन ईश्वर के हाथों में सौंप देते हैं, वो ईश्वर के पास वापस आता है। दूसरा है वो अपना
बीते हुए दिनों का पापों के लिए दुखित होता है। जीवन को बिगाड़ा, जीवन में बहुत पाप किया और पाप उसको नाश करना था, ईश्वर के इच्छा के विरुद्ध में चला, इसलिए दूसरा अर्थ उसके बारे में दुखित हो। तीसरा है मन बदलना, कुछ नया निर्णय के साथ आता है। ये उड़ाऊ पुत्र कैसा आया, थोड़े दिन जाके उधर रहे, ऐसा नहीं है। हमें ये उसके बाप के पास जीने के लिए, रहने के लिए आया। सो दिस इज रिपेलेंस। मन फिराने का अर्थ ये है। 14 बात है, ये 3 कहानियां, 3 दृष्टांतों क्यों एक के बाद एक यीशु बोला है। ये 3 दृष्टांतों क्यों साथ में बोला? Why there are three parables? मैं कभी ऐसा सोचा, एक दृष्टांत बोल के उसके बारे में और थोड़ा खुलासा दिया, थोड़ा एक्सप्लेन करके दिया तो काफी अच्छा होता था। ओके, कभी कभी है ना, लोग अपने मर्जी के अनुसार, उसका समझदारी के अनुसार कहाँ खींच के लेके जाते हैं, क्या क्या बोलते हैं, ये सब बंद हो जाता था। इसलिए यीशु ने 3 दृष्टांतों दिया। ये 3 दृष्टांतों से क्यों 3 दृष्टांतों दिया? ये 3 दृष्टांतों दुनिया की 3 प्रकार का लोगों के बारे में दिखाता है। There are 3 groups of people in the sight of God. ये 3 ग्रुप क्या क्या है, कौन सा है? पहला, खोए हुए भेड़ के बारे में सोचे, द lost sheep। उसके बारे में सोचेगा तो उसको मालूम है वो खो गया है और उसको वापस आने का है, नाश होना नहीं चाहता है। तो उसका प्रॉब्लम क्या है? उसको मालूम नहीं है अभी कैसा वापस आना है। देखो, दुनिया में रहते हुए बहुत लोगों का समस्या ये है, their problem is this, they do not know how to come back to God। ईश्वर के पास कैसा वापस आना लोगों को मालूम नहीं। इसलिए क्या हो गया, लोग अपना रास्ता बनाए। ये है सारा रिलीजियन, मनुष्यों के द्वारा ईश्वर के पास वापस आने के लिए मनुष्यों ने बनाया हुआ रास्ताएं हैं। आज का धर्म, सब क्रिस्ती धर्म भी ऐसा एक धर्म, ठीक है। ये है पहला झुंड, उनको वापस आना है, उसको मालूम है वो खो गया है और उसको मालूम नहीं है कैसा आने का है। उनके यीशु मसीह बोला मार्ग, सत्य और जीवन में वो। दूसरा झुंड है, ये खो गया हुआ सिक्का के जैसा है। 8वां कलम से हम देखते हैं सिक्का का तकलीफ क्या है। सिक्का को उसका मूल्य क्या है मालूम नहीं, वो कहां भी रहे, मिट्टी में रहे, धूल में रहे, गंदगी में रहे, कहां भी रहे, अलमारा के अंदर रहे, कहां भी रहे, उसको कुछ फर्क होने वाला नहीं। उसका मूल्य मालूम नहीं। इसलिए दुनिया में दूसरे झुंड है, हम देखते हैं उनको कैसा भी रहे, कहां भी रहे, कुछ फर्क नहीं है। उन लोग जीवन के बारे में ज्यादा सोचता भी नहीं। उन लोगों का फिलोसफी ऐसा है, खाओ पियो मजा करो, ईट ड्रिंक एंड मरी, उसके ऊपर उसके आगे कुछ सोचता नहीं है। ऐसे लोग हैं। ओके, तीसरा झुंड है ये पुत्र के जैसा, खो गया हुआ पुत्र। उसका तकलीफ क्या है, उसका प्रॉब्लम क्या है? उसको मालूम है वो खो गया है, उसको वापस आना है, रास्ता भी मालूम है, फिर वापस आएगा तो उनका बाप उसको स्वीकार करेगा नहीं करेगा, इस हालत में कैसा जाएंगे।
इसके बारे में वो सोचता है। चलिए इधर इशू ये तीन झुंड का लोग आज दुनिया में है। देयर आर 3 ग्रुप्स ऑफ पीपल इन द वर्ल्ड। उसके बाद हम देखते हैं तीन जगह में इन लोग खो गए हैं, सब एक जगह में नहीं है। भेड़ के बारे में सोचेंगे तो वो जंगल में खो गया। ओके, इस दुनिया का बहुत लोग दूर दूर जगह में, जंगल जैसा जगह में खो गए हैं, जंगलों में खो गया। ऐसा बहुत लोगों को हम मिलते हैं और जंगलों में खो गया है, गांवों में खो गया है, हम बोल सकते हैं। ठीक है, दे आर लॉस्ट इन दी जंगल्स। दूसरा, सिक्का कहां खो गया है? इट इज इन द हाउस, इनसाइड द हाउस। ऐसी घरों में बहुत लोग खो गया है, विशेष करके मसीह परिवारों में, क्रिश्चियन घरों में बहुत लोगों को मिल सकते हैं। उन लोग क्रिस्ती धर्म थोड़ा कुछ जानते हैं, मानते हैं, उसका त्योहारों को मानते हैं, फिर भी उन लोग पूरा नष्ट हो गया। ईश्वर के साथ कुछ संबंध नहीं, काम होना है वहां नहीं है। सिक्का को इसलिए नहीं बनाया काम भी खो जाए, बहुमूल्य चीज है को सिक्का, उसके लिए एक योग्य जगह है। ईश्वर चाहते हैं मनुष्य उनके साथ रहे, उनके साथ व्यक्तिगत संबंध में रहे, उधर से दूर है। ये दूसरा जगह है, घरों में खो गया है। कभी कभी बहुत दुख का बात है, बचपन से मसीह परिवार में होने के बावजूद लोग कितना अज्ञता में रहते हैं, कितना अंधकार में रहते हैं, पाप में रहते हैं। ऐसा लोगों को हम दुनिया में देख सकते हैं, मिल सकते हैं। तीसरा झुंड है, ये लड़का के जैसा शहरों में खो गया है। शहर का सारा लाइफ एंजॉय करते हैं, शहरों में है, बहुत कुछ जानकारी है, बहुत कुछ चीजें उनके पास है, फिर भी खो गया है। इसलिए देखो, लोग सब जगह खो गया है, अलग अलग रीति में है, अलग अलग जगह में है, इसलिए सब लोग खो गया है। ओके, और हम देख सकते हैं ये तीनों कहानियों में, दृष्टांतों में 5 बातें कॉमन है। सरका में है 5 बातें, सरका में हम देख सकते हैं। क्या क्या 5 बातें? खो गया है, ढूंढ है, मिल गया है, आनंद करते हैं, डबल क्लिक करो, नीचे बंद करो या बाकी से। सुन सकते हैं? Brother, we can Hello? hear. I think so. Yeah, we can hear you. I think you should switch off your video. Yeah, that will be better. The bandwidth is very low, yours. Okay. Yeah. 5 बातें
तीनों कहानियों में समानता में है। वो क्या क्या है? नष्ट हो गया, बेड नष्ट हो गया, सिक्का नष्ट हो गया, पुत्र नष्ट हो गया। दूसरा बात, उसको ढूंढा। हम देखते हैं उड़ाऊ पुत्र के कहानी में वो उनका पिता ढूंढ के नहीं गया, फिर उसका इंतजार किया था, इंतजार किया था। ओके। तीसरा बात है मिल गया, पाया। ओके। और चौथा बात है आनंद किया, उनको बहुत आनंद हुआ। आनंद हुआ इतना नहीं, अपना पड़ोसियों को मित्रों को सब इकट्ठा करके उनके साथ मिलके आनंद किया। ये पहला दो दृष्टांत है एक साथ है, क्योंकि उनका मालिक उनको ढूंढता है। पुत्र का कहानी में पुत्र वापस खुद आता है। ये क्या, क्यों ऐसा है? देखो, हमारे उद्धार का दो भाग हैं। ईश्वर हमें ढूंढ के आते हैं, फिर हम उनके पास जाते हैं। ये दोनों होना है। इसलिए एफेसियों का पत्री 2:8 में हम पढ़ते हैं, विश्वास से ही अनुग्रह के द्वारा तुम्हारा उद्धार हुआ है। अनुग्रह से मतलब हम जिसके लिए लायक नहीं था वो हमको ईश्वर दिया है, उसको अनुग्रह बोलते हैं, ग्रेस बोलते हैं। उसके लिए हम योग्य नहीं था। उद्धार के लिए, स्वर्ग जाने के लिए, ईश्वर का संतान होने के लिए, पाप का क्षमा पाने के लिए हम योग्य नहीं था। ये हमको ईश्वर मुफ्त में दिया है। ओके। कैसा हम इसको स्वीकार किया? कैसा ये उद्धार हमारा हो गया? विश्वास से। हम जब विश्वास किया, उद्धार हमारा हो गया। ये यूहन्ना 3:16 देखिए, परमेश्वर ने जगत पर इतना प्रेम किया, उनका एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उन पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। इस कलम के अंदर 6 बातें हम देख सकते हैं। क्या 6 बातें? ईश्वर 2 बातें किया है। क्या क्या किया? हमें प्रेम किया और उनका एकलौता पुत्र दे दिया, ईश्वर किया। फिर मनुष्य है, उसके सामने उसका प्रतिक्रिया क्या है? जो कोई उन पर विश्वास करे। इसका अर्थ है कुछ लोग विश्वास नहीं करेंगे, कुछ लोग इसको तिरस्कार करें, इनकार करें। इसलिए उधर 2 बातें हैं, स्वीकार करना, तिरस्कार कर। और उधर 2 परिणाम है। परिणाम क्या है? तिरस्कार करेंगे तो नाश हो जाएगा, स्वीकार करेंगे तो अनंत जीवन मिलेगा। ओके। ये उसका 2 परिणाम है। इसलिए हमारा उद्धार में हमको एक हिस्सा है, एक मनुष्य को एक हिस्सा है। व्हाट इज दैट? विदाउट आवर यस, आवर फेथ, गॉड कैन नॉट टेक अस टू हेवन। हमारे विश्वास के बिना, हमारा हाँ बोलने के बिना ईश्वर हमें बचा नहीं सकते, क्योंकि हम एक स्वतंत्र प्राणी है। ये हमको समझने का है। हम स्वतंत्र प्राणी हैं, हमको ईश्वर के हाथ में अर्पण करना है, ईश्वर के हाथ में हमारा जीवन को सौंप देना। इसलिए पहला 2 दृष्टांतों में उसका मालिक मतलब हमारा मालिक ईश्वर हमें ढूंढ के आते हैं। दूसरा दृष्टांत में
आखिरी दृष्टांत में वो खुद ईश्वर के पास, उनका पिता के पास आता है। ओके, अभी आज बाकी समय में ये पहला कहानी का, पहला दृष्टांत का 5 बातें हम थोड़े समय के लिए मनन करेंगे। पहला बात इधर लिखा है, 4 में लिखा है, A man had 100 sheep. ओके, ये इनका मालिक है। हम बोल सकते हैं चरवाहा मालिक। ओके, हम स्वयं इस दुनिया में नहीं आया है, हमें इस दुनिया में ईश्वर बना के रखा है। तो लोग इतना समझेंगे तो बहुत काफी हो गया, फिर लोग ये समझते नहीं है। और एक विश्वासी को यह समझने का है, हम आज दुनिया में इसलिए है, ईश्वर हमें बनाया और इस दुनिया में लाया, इधर रखा है। ये सब हमारा कुछ योजनाएं नहीं है। हमको दुनिया में नहीं लाया, हमें दुनिया में लाने के लिए हम कुछ नहीं किया, सब कुछ ईश्वर का निर्णय है। इसलिए समझने का है, इसलिए हमारे लिए एक बनाने वाला है, एक मालिक है। और वो मालिक को पूछना है, मैं क्यों इस दुनिया में हूं, मुझको क्यों इस दुनिया में रखा। ठीक है, हर एक विश्वासी, हर एक मनुष्य समझने का बात ये है, I did not bring myself here. God has brought me here. God gave me all these facilities. इस जीवन को आगे जीने के लिए जो कोई चाहिए, जो कुछ चाहिए, सब ईश्वर ने दिया है। ये हमको समझने का बात है। लोगों का प्रॉब्लम क्या है, कुछ समझने के लिए तैयार नहीं है। बहुत लोगों के लिए जीवन इतना ही है, खाना पीना, मजा करना, और बाद में जब मरण आए मरना, बस इतना है। ऐसा नहीं है, हमारा ईश्वर हमें एक उद्देश्य के साथ दुनिया में रखा है। दूसरा सच्चाई, बाइबल का सच्चाई है, ईश्वर हमें ढूंढ के आते हैं। देखो एदन बगीचा में, उत्पत्ति 3 अध्याय में आदम और हवा पाप किया, क्या हुआ, ईश्वर उसको ढूंढ के आया। उधर एदन बगीचा में ईश्वर आके उधर ऐसा पुकारता है, आदम वेयर आर यू, ए आदम तुम कहाँ है। जो जगह में उसको रखा है उस जगह में उनको नहीं मिला, और उसको ढूंढ के ईश्वर आया। और नया नियम में जब हम आते हैं, ईश्वर मनुष्य रूप धारण करके पापियों को ढूंढ के बचाने के लिए आया है। लूका का सुवार्ता 19वां अध्याय 10वां कलम में यीशु मसीह ऐसा कहते हैं, मैं खोए हुओं को ढूंढ के बचाने के लिए आया हूं। I came to seek and save. The Son of Man came to seek and to save that which was lost. यीशु मसीह इस दुनिया में आने का मुख्य उद्देश्य है, हमको एक धर्म क्रिस्ती धर्म देने के लिए नहीं, क्रिसमस और ईस्टर ऐसा त्योहार देने के लिए नहीं, दूसरा एक धर्म बना के उस धर्म का एक सभ्य बनाने के लिए नहीं। ये हमको समझने का बात है। फिर क्यों आया, पापियों को ढूंढ के बचाने के लिए आया। बचाने के लिए उसको आखिरी में क्रूस तक जाना पड़ा। इसलिए चरवाहा ढूंढने वाला चरवाहा है। He came to seek and to save. तीसरा बात है, ये उद्धार करने वाला है। यीशु लोगों को
देना चाहते हुए सबसे बड़ा आशीष है उद्धार, सैल्वेशन। इसलिए हम बाइबल में पढ़ते हैं एक मनुष्य सारा जगत को प्राप्त करे और अपना आत्मा को हानि लाए, उसको क्या लाभ? देखो अभी कितने लोग मरते हैं, उनमें से कोई नहीं सोचा इस समय ऐसा दुर्घटना उसका जीवन में आएंगे, कल क्या हो जाएंगे हमारे साथ हमको मालूम नहीं है, पर आएगा तो क्या फर्क है? हमको मालूम है हम इधर से कहाँ जाने वाला है। हमारा जीवन ईश्वर के हाथों में सुरक्षित है। हम दुनिया में ऐसा ही परदेशी है, हमको इधर से जाना, सबको जाना है। फिर विश्वासी इसलिए मरण से नहीं डरते हैं, उसको मालूम है इधर से कहाँ जाने वाला। विश्वासी के जीवन में आनंद का रहस्य ये है। हमारा आनंद का रहस्य पैसा नहीं है, संपत्ति नहीं है, बड़ा घर नहीं है, गाड़ी नहीं है, तंदुरुस्ती नहीं है, बच्चे नहीं है, कोई नहीं, कुछ भी नहीं। हमारा आनंद का एक ही रहस्य है, हमारा पाप का क्षमा हो गया, हमको मालूम है हम इधर से कहाँ जाने वाला है। हम ऐसा एक व्यक्ति के साथ जोड़ा हुआ है, यीशु हमारा उद्धारकर्ता बन गए, हमें बचाया, हम बच गए। ये हमको समझने का बात है। तीसरा बात इस चरवाहे के बारे में, वो हमने बचाया। ओके, 14 बात, बचाने के बाद क्या किया? 5वां कलम में हम पढ़ते हैं when he has found it he lays it on his shoulders, अपने कंधों पर उसको रख के लेके आते हैं। देखो कितना तसल्ली का बात है। he is a caring shepherd, हमारे बारे में बहुत ध्यान रखते हैं। 2 कलम इसके साथ मैं पढ़ना चाहता हूं। पहला पत्रोस 5:7, 1 Peter chapter 5 verse 7। इसलिए परमेश्वर के नहीं हो, cast all your care upon him because he cares. 2 Peter, that 2 Peter. 2 Peter 5 verse 7. 1 Peter 5:7। हाँ, तुम्हारा ध्यान, ओके, अपनी सारी चिंता, 1 Peter chapter 5 verse 7, करेक्ट है। अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। इंग्लिश में कितना क्लियर है, cast all your care upon him because he cares for you. He is not only able to carry us, he is able to carry all our burden also. हमें अपने कंधों पर लेके जाते हैं, इतना नहीं, हमारा सारा बोझ भी, जीवन का बोझ कुछ भी। इसलिए एक विश्वासी का जिम्मेदारी इधर है, क्या है? हमारा सारा बोझ उनके ऊपर देना है। हम प्रभु को बार बार बोलना है, प्रभु ये बोझ मेरे लिए बहुत बड़ा है, ये बोझ मैं आपको देना चाहता हूँ। दूसरा एक कलम है भजन संगीता, साम, गीत शास्त्र 55:22, 55:22। इधर हम ऐसा पढ़ते हैं, अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, बहुत ऊंचे संभालेंगे, और धर्मी को कभी डलने ना देगा। Cast all your care upon him। इधर वापस लिखा है, अपना बोझ यहोवा पर डाल दो,
बहुत विश्वासी लोग अपने जीवन में बहुत थके हुए हैं। इसका कारण क्या है? उनका बोझ अपने ऊपर रखा है। कभी कभी हम लिफ्ट में बैठा है तो हम देख सकते हैं लोग कुछ उनके साथ कुछ थैली लेके आया है, वो थैली लिफ्ट में उधर नीचे रख सकते हैं। उसके बदले में अपने हाथ में नहीं है तो पीछे डाल के रखा है। वो लिफ्ट को नहीं दिया है, वो भी दे सकता है। इसी प्रकार ईश्वर हमारा बोझ को लेने वाला। इसलिए एक उद्धार पाया हुआ व्यक्ति प्रभु के हाथों में हर रीति में सुरक्षित है। हमारे बाकी जीवन के बारे में हमको ज्यादा चिंता करने का जरूरत नहीं है। प्रभु हमारे साथ है, प्रभु हमें संभालेंगे। इस दुनिया का आखिरी श्वास तक एक विश्वासी का पूरा जिम्मेदारी, हम घर तक पहुंचने तक हमारा पूरा जिम्मेदारी प्रभु लिया है। एक विश्वासी अपने हृदय का गहराई में रखना है, विश्वास करना है जिसने मुझको बचाया वो एक दिन मुझे स्वर्ग में पहुंच जाएंगे। इतना नहीं, मेरा बाकी पूरा जीवन में, मेरा आखिरी श्वास तक मुझे चलाने वाला है ये चरवाहा, ये समझना है। आखिरी बात इधर है और छठवां कलम में हम पढ़ते हैं, when he has come home, he comes home, he calls together his friends and his neighbors, saying to them, rejoice with me, I have found my sheep which was lost. और ये आनंद करते हैं, हमें देख के आनंद करते हैं। उसका 10वां कलम में हम क्या पढ़ते हैं, in the same way I tell you, there is joy in the presence of the angels of God for one sinner who repents. स्वर्ग में बहुत आनंद है, स्वर्गदूतों के बीच में। स्वर्ग में कैसा मालूम हो गया स्वर्गदूतों को? इधर दुनिया में कहाँ भी बैठ के, शायद एक गुप्त जगह में बैठ के एक व्यक्ति यीशु को स्वीकार किया। यीशु को मालूम है यीशु सर्वव्यापी है। जो क्षण हम प्रभु को स्वीकार किया उस क्षण हमारा नाम स्वर्ग में अनाउंस किया, बहुत आनंद के साथ। उधर स्वर्गदूतों को ईश्वर ऐसा बताया, आज एक पापी का उद्धार हुआ है। और उसमें स्वर्गदूतों बहुत आनंद किया। और मैं बताना चाहता हूँ, एक विश्वासी के बारे में एक दिन स्वर्ग में आनंद हुआ है। आपको बराबर मालूम होना है आपके बारे में स्वर्ग में कब आनंद हुआ है। मन फिराने वाला एक पापी के बारे में। मन फिराने का अर्थ हम पहले देखा था, वापस ईश्वर के पास आना है, अपना पापों को कबूल करना है और जीवन में बदलावट होना है। ये है मन फिराने का अर्थ। ऐसा एक व्यक्ति को देखे स्वर्ग में बहुत आनंद, और ईश्वर हर एक विश्वासी को देखे आनंद में है। वो एक दिन के लिए, एक दिवस के लिए, एक कुछ घंटों के लिए नहीं, सर्वदा हमें ईश्वर आनंद करना चाहते हैं। इसलिए हमारा उद्धार हमारा बहुत बड़ा बात है। हम आखिरी में एक दिन जब इस दुनिया छोड़ेंगे हम स्वर्ग में पहुंच जाएंगे। साथ साथ इस दुनिया में बाकी जीवन में, बाकी हमारा जीवन यात्रा में प्रभु हमारे साथ रह के हमारा अगुवाई करेंगे, हमारा मदद करेंगे, हमारा बोझ प्रभु खुद अपने ऊपर लेंगे, जीवन यात्रा में हमारा मदद करेंगे। ऐसा एक चरवाहा है। और आखिरी में एक दिन
हम उधर घर में पहुंचेंगे स्वर्ग में, और उधर उस दिन बहुत आनंद होने वाला है। और उसके पास हम नजदीक आए हैं, इसलिए हम बहुत आनंद के साथ बाकी जीवन बिताए। चलिए इधर हमारा चरवाहा यीशु मसीह हमारे लिए 5 बातें करते हैं। ओके, और 5 हमारे लिए करते हुए 5 बातें इधर है। पहला है हमारा ऑनर है, हमारा मालिक है, हमारे ऊपर पूरा अधिकार उनको है, और वो चाहते हैं हम खोए हुए हर एक व्यक्ति उनके पास आए चाहते हैं। दूसरा, प्रभु क्या किया और क्या करते हैं, ऐसे लोगों को प्रभु ढूंढ के आया। देखो कभी कभी मैं ऐसा सोचता हूं, मेरा गांव तक ईश्वर मुझको ढूंढ के आया, उसके लिए कुछ लोगों को तैयार किया, मेरा भाषा में मुझको समझ सकते हुए ऐसा रीति में मुझको समझाने के लिए मेरे गांव तक मेरा प्रभु मुझको ढूंढ के आया। आज भी प्रभु लोगों को ढूंढते हैं, हमारे द्वारा, मेरे द्वारा, आपके द्वारा। यदि आप एक विश्वासी है तो प्रभु दूसरे लोगों को आपके जीवन के द्वारा दुनिया में ये लोगों को ढूंढना चाहते हैं। तीसरा बात है, प्रभु बचाने वाला एक चरवाहा है, बचाता है। दुनिया में बाकी कुछ संपत्ति दिया, पैसा दिया, घर दिया, गाड़ी दिया, ये सब इधर के लिए है, ये सब हमेशा रहने वाला भी नहीं है, थोड़े समय के लिए है, ये सब इधर छोड़ के जाने का है। इसलिए यदि हमारा उद्धार नहीं हुआ, बाकी सब मिलने से ज्यादा फायदा नहीं है। उद्धार हमेशा का बात है, आनंद काल का बात है। आनंद काल आप कहाँ रहने वाला है इसके बारे में 14 बातें हैं। केयरिंग शेपर्ड, उद्धार पाए हुए लोगों के बारे में बहुत ध्यान रखते हैं, अपने कंधे पर लेके जाते हैं, हमारा बोझ पूरा प्रभु ले लेते हैं, इधर हमारा अगुवाई करते हैं, मदद करते हैं, हमारे साथ रहते हैं। और आखिरी बातें हैं, हमारे ऊपर बहुत आनंद करने वाला एक प्रभु है। बाकी 2 दृष्टांत आप पढ़ सकते हैं, ऐसा बहुत आत्मिक सच्चाई हम ये दृष्टांतों में भी है, उनमें मैं जाने वाला नहीं हूं। और अगली बार हम दूसरा ऐसा एक अध्याय के बारे में, अध्याय से कुछ बातें पढ़ने के लिए कोशिश करेंगे। पूरा एक अध्याय कैसा जोड़ा हुआ है ये मुझको आपको दिखाने का है। मैं विश्वास करता हूं ये अध्याय आपके मन में हमेशा रहेंगे। काफी बातें हम देखा है इधर से, इसलिए ये आज का हमारा बाइबल का अध्ययन, मैं विश्वास करता हूं हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह कौन है, हमारे लिए क्या किया है, क्या करता है, क्या करने वाला है, उसके बारे में हम सोचा। भी कई समस्या से भरा हुआ दुनिया में हमको तसल्ली देने वाला एक बात है, ये चरवाहा हमारे साथ है, हमें संभालेंगे, हमारे अगुवाई करेंगे, हमारा मदद करेंगे, हमारे साथ देंगे, हमें सारा भय से, सारे परेशानियों से हमें छुड़ाएंगे, बचाएंगे, आगे लेके जाएंगे। ये विश्वास में ज्यादा मजबूत होके आगे बढ़ने के लिए प्रभु हम सबको आशीष करें। प्रभु का नाम का महिमा हो।